जय हो बालाजी महाराज की। कई बार जीवन में हम अकेले पड़ जाते हैं, हमारा अपमान किया जाता है, तकलीफ के समय कोई साथ नहीं होता और जीवन में अंधकार छा जाता है। तो एक बात जरूर याद रखें, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। इसका जवाब आपको इस अनुभव में पता लग जाएगा। ध्यान से इस अनुभव के एक एक शब्द को समझें। क्या पता शायद आप भी इस तकलीफ से गुजर रहे हों। इनका कहना है कि मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं यूपी के मथुरा का रहने वाला हूँ। इनका कहना है कि ये हमारे इस चैनल के माध्यम से अपना अनुभव सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं हनुमान जी की सेवा बचपन से ही कर रहा हूँ। या तो ये मान लीजिए कि मैंने पूजा करना शुरू ही हनुमान जी से किया था। मुझे मेरे बड़े भैया के दोस्त ने बचपन में हनुमान चालीसा गिफ्ट की थी, तभी से मैं पूजा कर रहा हूँ और आज तक मैं उनकी सेवा में हूँ। वैसे तो प्रभु की कृपा मुझ पर कई बार हुई है, उनमें से अपना मैं एक अनुभव आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक पैथोलॉजी लैब में काम करता था। किसी कारणवश मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर कुछ टाइम बाद मैंने ग्रेजुएशन करने का मन बनाया। फिर हनुमान जी से प्रार्थना कर कर मैंने काफ़ी मेहनत कर कर कॉलेज सर्च करना शुरू करा और मैं एडमिशन लेने चला गया और मैंने एजुकेशन लोन लेने के बारे में सोचा। उसकी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सारे बैंकों के चक्कर काटे, पर हर जगह लोन के लिए मना कर रहे थे। मैं काफ़ी परेशान था और मेरी सपोर्ट में कोई नहीं था। घर से मेरे दीदी और मेरे मम्मी साथ थे, पर दीदी बाहर जॉब करती थी और हर जगह मम्मी को लेकर नहीं जा सकता था। मैं काफ़ी परेशान था। मेरा मन भटक रहा था। कोई बोलता था यहाँ चले जाओ, तो कोई बोलता वहाँ चले जाओ। किसी ने कहा कि एक मौलवी है, उनके पास चले जाओ, वो ठीक कर देंगे। मैं उनके पास गया। उन्होंने कुछ करने को बोला, पर उसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी और मेरा मन भी नहीं मान रहा था, तो वहाँ से मैं वापस आ गया। फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ एक अंकल के पास गया। उन्होंने देखा और बोला कि तुम्हारे ऊपर शनि की दैया है, उसके लिए तुम शनिवार को आना, मैं तुम्हें तावीज़ बना कर दूंगा। फिर मेरे जान पहचान के एक भैया हैं, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि लोन नहीं होगा और पैसे उधार लेना नहीं। अब मैं काफ़ी परेशान था क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं और जॉब मैं कॉलेज की वजह से छोड़ चुका था। मैं अंदर ही अंदर काफ़ी टूट गया और परेशान होकर बैठा था। तो उस समय मेरी मम्मी मेरे पास आई और बोली कि तुम परेशान मत हो, हनुमान जी को बोलकर देख, वो तुझे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। ये सुनकर मैंने सोचा कि टेंशन के मारे मुझे ये विचार आया ही नहीं। तो तुरंत ही हाथ मुंह धोकर मैं हनुमान जी के सामने गया और मैंने उन्हें शुरू से आखिर तक सारी बात बता दी और संकल्प लिया कि जब तक लोन नहीं मिल जाता तब तक हर रोज मैं सुंदर कांड का पाठ करूंगा। और मैंने पाठ करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन मैं एक सरकारी बैंक में गया। उस वक्त बैंक में पैसे चेंज कराने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी थी, क्योंकि उस समय नोटबंदी का टाइम था। मैं जैसे तैसे अंदर गया और मैनेजर से मैंने बात की। उसने मेरे बारे में पूछा और कॉलेज को लेकर सवाल किया। वो मुझे काफ़ी रूडली तरीके से बोला कि तुम जैसे यहाँ रोज आते हैं, कहाँ से लोन चुकाओगे, पिता तुम्हारे हैं नहीं, जाओ यहाँ से, मुंह उठाकर चले आते हैं पैसे मांगने। ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने गुस्से में उसे बोल दिया कि अंकल, अब आप ही फ़ोन कर कर बुलाओगे लोन के लिए। मैं घर आकर लोन डिपार्टमेंट में उसकी कंप्लेंट डाल दी, पर जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ काफ़ी पुरानी कंप्लेंट डाली हुई थी, जिसे अब तक रिजॉल्व नहीं किया गया था। मुझे भी ऐसा लगा कि मेरी कंप्लेंट भी नहीं सुनी जाएगी।
उसके बाद मैंने शाम के समय हनुमान जी की पूजा की और उन्हें कहा कि प्रभु अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे रास्ता दिखाओ, क्योंकि मार्च महीने में होली के बाद मेरी सीट किसी और को दे दी जाती फीस ना भरने की वजह से। उसी दौरान मैंने अपने दोस्त की मम्मी से भी इसी बारे में बात की थी। उनकी जान पहचान थी बैंक में, पर उनको भी मना कर दिया था। मैं डेली पूरे विश्वास के साथ सुंदरकांड का पाठ करता रहा। फिर एक दिन सपने में मैंने एक बहुत बड़ा मंदिर देखा और मंदिर के अंदर मैंने बहुत बड़ा हनुमान जी का चेहरा देखा। वहीं सफ़ेद कपड़े पहनकर एक पंडित जी बैठे थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे बात की। मैंने बोला, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा लोन नहीं हो रहा, बैंक वालों से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। उन्होंने कहा कि तू अब चिंता मत कर, तू आया है, मैं भी वहाँ जाऊँगा और तेरा लोन करूँगा, तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे साथ। और फिर मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा कि सुबह के 4 बज रहे थे। बस उनका चेहरा छोड़कर मुझे सब याद था। होली में 1 वीक बचा हुआ था और मैं बहुत टेंशन में था। सुबह नहाकर करीब 11 बजे मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा था और मेरा फ़ोन बजने लगा। मुझे महसूस हुआ कि ये फ़ोन मेरे लोन के लिए है, लेकिन मैं पाठ करने बैठा था। मैंने सोचा कि हनुमान जी ही संभाल लेंगे। जब मैं पूजा कर कर उठा तो मेरी दोस्त की मम्मी का फ़ोन था। मैंने उन्हें कॉल बैक किया तो उन्होंने बोला कि तू कहाँ था, तूने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, और बोली कि बैंक वाले अंकल आए थे, मैंने उनसे बात की है, लोन हो जाएगा, तू इसी वक्त वहाँ बैंक में चला जा, तेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इसी बैंक ने मुझे पहले भी मना कर दिया था और मैनेजर घर आकर विज़िट कर कर जा चुका था। उसके बाद भी उसने मना कर दिया था। उसके तुरंत ही बाद मेरे पास अननोन नंबर से एक फ़ोन आता है और मेरे पास मेरा नाम पूछकर कहा कि तुम जिस बैंक में गए थे जहां तेरे साथ बदतमीजी हुई थी, तुम वहां जाओ और उन्हें बोलना कि मैंने बोला है और वो तुम्हारा लोन कर देंगे, नहीं तो वहां जाकर मेरी बात करा देना। उन्होंने अपना नाम रामदास बताया था। मैंने बोला कि ठीक है अंकल, और वह बोले कि चिंता मत करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैंने उन्हें थैंक यू बोला और फ़ोन कट गया। उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे उसी बैंक से फ़ोन आया जहाँ मुझे उल्टा सीधा बोला गया था। वहाँ के मैनेजर बोले कि आप कब आए थे, ये मुझे याद भी नहीं। आपको लोन चाहिए तो आप फॉर्म ले जाते, मैं कर देता आपका लोन। आ जाओ, लोन का प्रोसीजर शुरू करते हैं। मैंने कहा थैंक यू सर, लेकिन अब मैं आपके यहाँ से लोन नहीं लूँगा। फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया। फिर मुझे उनकी बात याद आई। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और सपने में भी मुझे यही कहा था। मैंने तुरंत उसी अननोन नंबर पर कॉल बैक किया तो अनरीचेबल आ रहा था। मैं अब समझ गया कि वह मेरे हनुमान जी ही थे और मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने हनुमान जी को धन्यवाद किया और बैंक चला गया। और अच्छी बात यह थी कि मेरा लोन होली से पहले ही प्रोसेस हो गया, जबकि लोन प्रोसेस में 1 महीना लग जाता है। मैंने बैंक के डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अपने कॉलेज की फीस भी भर दी। आज भी हनुमान जी की कृपा मुझ पर है और मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि मेरे प्रभु जीवन के हर कदम पर मेरा साथ दे रहे हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। अगर बालाजी का ये चमत्कार सच्चा और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज की ज़रूर लिखना।